हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी कि ये जो है बिहार लोक सेवा आयोग जो है उससे नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। उसके नोटिस में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा तो, कि आप लोग का जो उस टाइम पे जो बोला गया है उसमें जो है माइनर मिस्टेक हो गया है, जिसके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पे करेक्शन करके आया है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देखिएगा तो वहाँ पे तो वो बोला गया था 16,000, लेकिन यहाँ पे सही है 69,000 है ना। यानी उसमें जो है 31,000 के अप्रॉक्स में सीटें हैं। यहाँ पे भी देखिएगा तो लिखा हुआ है 31,982 पोस्ट, है ना। 6 to 8 के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पे 6 to 8 में जो है वो 31,982 पोस्ट है। उसके बाद देखिएगा तो आपको किस सब्जेक्ट में जो है ऑफिशियली कितनी सीटें हैं वो तो कुछ कुछ पहले से वायरल हो रहा था, और अभी ऑफिशियली जो क्या जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस का देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि जो है वो आपका कितनी सीटें हैं 2272 यानी 2272 जो है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है यहाँ पे कुल पद जो है वो आपका 5850 यानी 6000 के आसपास है। सामाजिक विज्ञान में आपका 4080 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वो आप लोग जो है पोस्ट वाइज देख लीजिएगा। अब महिला का जो आरक्षण जो है इसमें लिखा हुआ है, महिला को जो आरक्षण, तो इसमें जो है 50 यहाँ 561 है ना। और टोटल जो है इस तरह से इतना है ना। ये अनारक्षित महिला के लिए है, 50% से भी ज़्यादा दिया गया है इसमें। यहाँ पे देखिएगा तो, और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है वो 5,561, और महिला जो पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वो 1042, इस तरह से यहाँ पे है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो हिंदी, यहाँ पे हिंदी में 1722 पुरुष के लिए और 1739 जो है वो महिलाओं के लिए है ना। और उसके बाद अगर बात करें अंग्रेजी का तो 2214 जो है पुरुष के लिए है और 2278 जो है वो महिला के लिए है। और यहाँ पे संस्कृत में भी उसी प्रकार से कुछ इस तरह से है। देखिए, टोटल जो है वो हो जाएगा 16,140, मतलब मेल के लिए, और इतना फीमेल के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जो है वेतन भत्ता का बात किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरह से कि 28,000 है ना, नई पेंशन 2 वर्ष का ये। और उसके बाद अगर 9-10 का बात करें तो 9-10 में जो है वो कुल कितनी है इस तरह से। यहाँ पे 9-10 वर्ग के लिए आपका जो पोस्ट है वो 18,877 है। उसी तरह से यहाँ पे भी जो है महिलाओं के लिए कुल पद जो है वो आरक्षित है। महिलाओं के आरक्षण कोटिवार वो है 1130। हिंदी में जो है वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 3400, हिंदी इंग्लिश का देख लीजिएगा अपना, यहाँ पे 3400, और इंग्लिश का जो है वो 3465, और हिंदी में जो है महिलाओं के लिए 1165, और इतना 1185 है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप विज्ञान का देख सकते हैं, है ना। तो विज्ञान में जो है आपका जो है वो इस प्रकार 321 इधर महिला अर्थी के लिए,
और 2320 जो है वो विज्ञान में, और इधर महिला वाला में जो है 786, गणित में 2206 और इधर 759, फिर सामाजिक विज्ञान में 1922 और इधर 652, संस्कृत का उधर 1853 और इधर 628, 1219 और इधर 6। इस तरह से फारसी बांग्ला का भी जो है वो देख लीजिएगा। शारीरिक शिक्षा वाले 556 और 182 महिला का नृत्य, ये सब। संगीत का जो है 1000 कुछ। इसमें जो है कंप्यूटर का जो है वो भी रहेगा। तो इस तरह से जो है देखिए पोस्ट वाइज। फिर जो है 9-10 में जो है वो 270 पर, जो कि वो क्या बोलते हैं पिछड़ा वर्ग वाला जो विद्यालय है उसके लिए है ये सारा कुछ। उसके बाद जो है अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 11-12 के लिए है, देख लीजिए। 11-12 के लिए आपका जो है वो दिया गया है 18,577 और जंतु विज्ञान ये सब कंप्लीटली दिया गया है कितने के। तो इधर जो है जंतु विज्ञान में 400 कुछ पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए 132, वनस्पति में 561, इस इधर 190, रसायन में 1857 और इधर गणित में 1651 और इधर इतना। फिर उसी तरह से जो है फिजिक्स वाला में जो है 1919 है ना। फिजिक्स वाले में 1919 और महिला में 651। इकोनॉमिक्स का है, भूगोल का 501, इधर जो है 166, इधर 505, इधर 175। संगीत का जो है इधर दिया गया है। और इस तरह से जो है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर का देखिएगा तो टोटल जो है 172 है और इधर महिला में जो है 58। अंग्रेजी में यहाँ पे देखिएगा तो आपका 2600, यहाँ पे 2624 पोस्ट है और महिला में 886, हिंदी में 1724 और इधर 595 पोस्ट है टोटल। इस तरह से बाकी अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो उसका देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है टोटल दिया गया है मूल वेतन 32,000 प्रति माह, भत्ता ये सब। फिर आपको जो मुख्य रूप से देखने वाला है ये यहाँ पे है कि देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है विज्ञप्ति रिक्तियाँ जो है ना वो घट बढ़ सकती है। औपबंधिक जो है वो घट बढ़ सकती है। ये जो है स्टार मार्क्स है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो घट बढ़ना ही बढ़ना है। बीपीएससी अतुल प्रसाद जी ने भी जो है इस बात को एग्री किया है कि जो भी बची हुई रिक्तियाँ उसमें से रहेगी फेज़ 1 का, इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आहर्ता का बात कर लेंगे कि जो निम्नलिखित की क्या क्या आहर्ता चाहिए। वो ये है कि देखिए यहाँ पे बिहार का नागरिक नहीं, भारत का नागरिक बोला गया है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ भारत का नागरिक हो, मतलब ऑल इंडिया, कोई दिक्कत नहीं। बिहार वाले के लिए ऐसा कुछ स्पेशल स्टेटस नहीं है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति, अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, है ना। उस तरह से राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक जो सीटेट बीटेट है ना, तो ये यहाँ पे सीटेट और बीटेट वाले का जो है वो होना चाहिए। अपीयरिंग का नहीं दिया गया है। उसके बाद जो है एस्टेट का दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो एस्टेट पेपर 1 अगर 9-10 के लिए, माध्यमिक के लिए और उच्च माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे अपीयरिंग नहीं डाला गया। शिक्षा विभाग के पत्र 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लागू प्रावधान सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% मतलब 60 जो है जनरल और 50 जो है वो मतलब
जो आरक्षण है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चाहिए। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि में, मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि 6 से 8 में जो है एक होगा साइंस और विज्ञान का और दूसरा सामाजिक विज्ञान का होगा, है ना, सामाजिक विज्ञान इसमें होगा। अब न्यूनतम का जो है वो बात कर लें तो स्नातक यहाँ पे देखिएगा तो स्नातक और द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा यानी डीएलएड वाले जो हैं वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बीएड वाले भी कर सकते हैं 6 to 8 में, बीएलएड वाले 4 वर्षीय यहाँ पे सारे लोग का दिया गया है। 55% न्यूनतम चाहिए, है ना। उस तरह से शारीरिक शिक्षा के लिए है। इसमें जो है 6 भाषा विषय के लिए जो है आपका ऑनर्स पेपर भाषा विषय में ही होना चाहिए। देखिएगा तो सब्सिडरी पेपर यहाँ। फिर वर्ग 6 to 8 में गणित के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान में 2 विषय पठित हो, है ना। तो इस तरह से फिर जो है यहाँ पे 6 to 8 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षण शैक्षणिक प्रशिक्षणिक योग्यता अनुसूचित जाति या जनजाति ये सब जो है 5% की छूट देनी होगी। उसके बाद अगर हम लोग सामान्य विषय के लिए 9-10 का बात करें तो वही बीएड और बीएड है ना, और 9-10 के लिए 45% जो है हरता है 2009 वाला नियम के अनुसार। उसके बाद बाकी खेल वगैरह वाला है। संगीत का जो है वो क्या है तो न्यूनतम 50% किसी प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष, है ना, उसका स्नातक होना चाहिए। ललित कला के विषय में जो है वो किसी मान्यता प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से स्नातक उपाधि अथवा उनके समकक्ष अर्हता हो। इस तरह से कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो है वो इस तरह से है कि सामाजिक स्तर किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना हो, भाषा में जो है वो पढ़े हों बीए में, है ना। फिर उसी तरह से 12th में पीजी वाले के लिए है स्नातकोत्तर या 3 वर्षीय एकीकृत। मैथ वाले में बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, प्लांट साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये कंप्यूटर वाले का है जो भी। और आप लोग को यहाँ देखिएगा तो ये सब जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी है वो उसी का सारा डिटेलिंग ऊपर वाला ही सेम चीज़ है, बस पोस्ट का थोड़ा सा ये है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधान न्यायाध्यापक के पद हेतु जो है स्टेट की अर्हता प्रावधान नहीं है उसमें। फिर जो 34 पोस्ट यहाँ पे देखिए सिलेबस जैसे पहले पीछे प्रीवियस में जो था वही सेम चीज़ को रिपीट किया गया है। देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा, यहाँ वही बस पैटर्न चेंज है जो कि प्रीवियस वीडियो में हम बता दिए हैं। यहाँ एक ही पेपर होगा, यहाँ पे पेपर जो है वो 1 होगा, एक पेपर होगा मतलब बुकलेट आप लोग को एक ही मिलेगा, एक ही एग्ज़ाम। उसका टाइमिंग रहेगा 2:30, 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। और इसके बाद पेपर का जो लैंग्वेज पेपर का जो एग्ज़ाम होता था उसमें 30 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन इंग्लिश के हिंदी के और 8 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के। उसमें एक जो 40 मार्क्स का सामान्य होगा और 80 का आपका विषय होगा। इसी तरह से सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, वही है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, है ना, SCRT, NCRT जो भी है पहले वाला ही है। इसमें देखिएगा तो समान अध्ययन
और प्राथमिक गणित, मानसिक रीजनिंग, है ना, परीक्षण, सामान्य जागरूक, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट और भूगोल, यहाँ पे पर्यावरण शामिल है, यही सब है। उसके बाद भाग 3 में जो है आपका मध्य विद्यालय अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र उम्मीदवार, जो कि पत्रों में एक चुनाव किया जाना है। गणित, जो कि आप बीए में पढ़े, अगर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आप गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जो भी है उसको आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद भाग 3 में जो है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए भी प्रशिक्षित वो है। और यहाँ पे देखिएगा तो आपको उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT संबंध, लेकिन आपका जो है स्तर उम्मीदवार हेतु अर्हता के आलोक में होगा। सेम चीज़ है प्रीवियस वाला। उसके बाद देखिएगा तो आपको 9-10 का भी वैसे ही सेम है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। इसमें जो है आप लोग को वही है, इसमें बोला गया है सिर्फ NCERT से संबंधित होगा, है ना, यहाँ पे NCERT से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में जो होगा। जो BA के हैं तो BA वाला आपका रहेगा। इस तरह से मेधा सूची में जो है वो भाग 2 और 3 पे बनेगा। भाग 1 पे लैंग्वेज क्वालिफाइंग रहेगा। उसके बाद जो है और भी देखिएगा तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है कि यहाँ पे अस्थाई आरक्षण का लाभ वाला, है ना, किनको मिलेगा, नाती पोता, वो उनको है। उसके बाद देखिएगा तो आपका दो 2022 तक का EWS प्रमाण पत्र मान होंगे, है ना, 25/11 तक जो है निर्गत होना आवश्यक है, 2023 तक, है ना। तो उससे उसके बाद वाला नहीं होगा, है ना, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को कतिपय सूचना सिर्फ डेटाबेस संधारण हेतु ली जाती है, आधार रूप से उसका जो है अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान होगा, नहीं तो, यानी जो है क्या क्या चीज़ आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो दिया गया है यहाँ पे। मैट्रिक प्रमाण पत्र के जो है हिसाब से आपका जन्म तिथि साक्ष्य होगा, ठीक है, जो भी मैट्रिक में है उसी को देना है। विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण सक्षम प्राधिकार हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, जो भी सीटेट बीटेट। विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता के अंक पत्र जो है वो देना है। फिर इसी तरह से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिएगा, है ना, जो दिव्यांग है उनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट चाहिए। और जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो सब 100 KB में होगा, PDF में वो भी। यहाँ पे पैसा का बात किया गया है तो अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए जो है वो कब दिया जाएगा, तो उसका भी दिया गया है कि अगर आपको जो है ये वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क जो है भुगतान नहीं करना होगा। अगर आप आधार पहचान पत्र के रूप में आप आधार कार्ड दे रहे हैं, अगर दूसरा दे रहे हैं तो वो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के सुगमता हेतु पहचान पत्र के आधार पे जो है वो अपेक्षित किया जाना है। साथ ही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, अगर नहीं है तो करवा लीजिएगा, OTP की समस्या नहीं होगी। इसलिए कंसेशंस फी एग्ज़ाम के आधार पर यहाँ पे डेट दिया गया है, PDF फॉर्मेट में अपलोड किया जाना आवश्यक है ना। ओवर एज होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, भुगतान वापस राशि नहीं दिया जाएगा।
उसके बाद नहीं दिया गया, एक चीज़ और दिया गया है कि अगर आप जो हैं घोषित परीक्षा फल घोषित होने के बाद वेरिफिकेशन नहीं करवाने जाइएगा, तो वो जो है आप असफल अनुपस्थित पाए जाने वाले को कदाचार मुक्त की श्रेणी में रखेंगे। और उनके बाद जो है उनको, क्योंकि बहुत सारे इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाने गए हैं, लगभग 10,000 के आसपास लोग, तो इस तरह से वो कदाचार के मुक्त में रखे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग को ये जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, है ना। वीडियोज़ आप लोग के लिए पूरी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर हेल्पफुल रही होगी तो आप लोग इसको जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।